जनाब मुमताज कुरैशी साहिबा को शामिल करती हूँ। बातें आपने थोड़ी सी सुन ली हमारी तकदीर से मुतालिक। आपके पास जो लोग रिश्ते के लिए आते हैं और आपके हाथ से खासे माशाल्लाह कामयाब रिश्ते बहुत माशाल्लाह, तो बच्चों की भी होगी शादियां जिनके माँ बाप थे, तो कुछ आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा जो तादाद आपके पास आती है लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए, हम अक्सर ये भी समझते, पहले भी मेरी आपसे शायद बात हो चुकी थी कि जब हम लड़कियों की तकदीर से डरते हैं तो हम ये तय नहीं कर पाते असल में कि जहां हमने उसका रिश्ता किया था उस वक्त लालच की बिना पर कर लिया, या लड़का बाहर है या फला है या बहुत कमाने वाला है, लेकिन बाद में जो मामला खुलकर सामने आए तो हमने उसको तकदीर पर डाल दिया। आप ये बताइए कि ज्यादातर लोग जब लड़की के वालिदैन आते हैं, क्या लड़के के लिए क्या डिमांड रखते हैं? वो पहली चीज क्या होती है? आज भी ऐसा है कि ज्यादा बिल्कुल ठीक है कि भाई अक्सर लोग कहते हैं पढ़े लिखे लड़के भी हों, लोग शरीफ हों, शराफत ये चीज सानवी चीज ही होती है। ज्यादा चीज होती है कि एजुकेटेड हो लड़का, ज्यादा कमाता हो, वेल ऑफ हो, अच्छे इलाके में रहता हो। अब मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल आपको दे रही हूँ कि एक फाइनेंस कंपनी वाले आए, मुझे नहीं पता था, मुझे तो उन्होंने लिख कर दिया कि बिजनेस करता है लड़का, ठीक है, बिजनेस करता है। मैंने किसी को उनका रिश्ता बताया तो उसने आकर कहा कि जी वो तो बड़ा मालदार है, बहुत पैसे वाला फला जी। दूसरे दिन ये बात कहीं प्रपोज हुई तो उन्होंने उसको घर पे बेटी के गाड़ी भेज दी कि जी अब चूंकि इसकी मेरे साथ बातचीत चल रही है तो मैं इसको गाड़ी दूंगा ताकि ये वैसे ना, अकेले इसके पास गाड़ी होनी चाहिए। तो चंद रिश्तेदारों ने कहा कि तुम देखो तो कि कर क्या रहा है लड़का, कर क्या रहा है? तो कहने लगी कि मैं गई हूँ उसकी कंपनी में, लोग पैसे ले लेकर आ रहे हैं उसके दफ्तर में, तो सबने कहा पैसे किस चीज के लिए लेकर आ रहे हैं? कहने लगी, मैंने उसे कहा भाई तुम्हें देखो, क्योंकि वो थोड़ी जानने वाली थी, मैंने कहा भाई तुमने देखा कि क्या लेकर आ रहा है, कैसे लेकर आए? कहने लगी सारे रिश्तेदार जल गए मेरे रिश्ते से, तो ठीक है ना, जल गए तो मेरे घर वाले भी जल गए हैं, इसलिए मैं ये मुझे तरह तरह से धमका रहे हैं। आप यकीन जाने जिस दिन उसकी मंगनी थी उस मंगनी में मैं भी गई और मैंने फिर भी कहा कि बेटा आपको पता, और वो लड़का उधर भी ऐसे फेंक रहा है पैसे, बैरों को दे रहा है, वेटर्स को दे रहा है पैसे। मैं भी हैरान रह गई कि भाई ठीक है, बड़े ये कि वो सालियां, यानी कि मंगनी के ऊपर उसने रिश्तेदार, सारी तो सगी थी नहीं, दूसरों को 10-10 हजार ऐसे पकड़ा रहा था कुछ, क्योंकि उसके पास इजी कम इजी गो वाला मामला था। और ये अपना खूब खुश कि भाई मैं तो बहुत बड़े घर में है मेरी लड़की। और फिर 1 साल के अंदर जब पता चला कि फाइनेंस कंपनी के ऊपर छापे पड़े तो वो तो लड़का भाग गया, एकदम भाग गया। अब इन्होंने वो समेटा जो इनके पास था, लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद भी उन्होंने रिश्ता किया। और कई दफा पर लोगों को मैंने देखा है कि वो चीजें ये नहीं देखते कि लोग शरीफ हों, अच्छे लोग हों। मैं बार बार उनको कहती हूँ कि देखिए जी, दौलत पैसा तो किस्मत से आ रहा है, आप ये देखें कि सोच समझ के रिश्ता करें, इंक्वायरी अच्छी तरह करें। मेरे पास जो लोग आते हैं मुझे क्या मालूम कौन लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं कोई इंक्वायरी तो करती नहीं, जो वो लोग लिख के जाते हैं मैं उनके ऊपर भरोसा करती हूँ। और बार बार मैं कहती हूँ इंक्वायरी की, रिश्ता करने से पहले हर एक को कहती हूँ इंक्वायरी की। हाँ जी हमने कर दी, तसल्ली हो गई। लेकिन ये बस जरूर है कि जितने भी रिश्ते उनके अगर खुदा न करे किसी बिना पर इंक्वायरी नहीं की थी, खराब होते हैं तो मेरे पर कोई इल्जाम नहीं आता, वो आते हैं दोबारा भी मेरे पास और कि जी हमारी इंक्वायरी ठीक नहीं हुई थी, ये नहीं हुई थी। और कई दफा पर मैं लोगों को गाइड भी करती हूँ कि देखें बाहर की चीजें मत देखें, आप शराफत भी देखें, क्योंकि जल्दबाजी में जो रिश्ते होते हैं वो अमूमन कई दफा पर, आजकल आपने देखा डिवोर्सेस का रेट कितना बढ़ गया, इसीलिए बढ़ गया कि लोग सारी चीजें देखते नहीं, शराफत नहीं देखते, ये नहीं देखते कि किधर हम शादी करने चाह रहे। पैसा देखा, बस ऊपर की चीजें देखी, मॉड स्क्वाड लड़का है, मॉड स्क्वाड लड़की है, और वो लड़की का बाप अच्छी पोजीशन पर है तो लड़के वालों ने फौरन कर ली कि वाह भाई वाह ये तो बड़ी अच्छी पोजीशन पर है, हमारे लड़के को इसका फायदा, लड़के को तो सीढ़ी मिल जाएगी। कुछ पता नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और अच्छी लड़कियां कई इसी वजह से बेचारी शरीफ घरों की लड़कियां बैठी रह जाती हैं। मैं बार बार कहती हूँ या तो शक्ल सूरत देख लेंगे या दूसरी चीज देख लें। अच्छा एक और चीज, अमल से फारिग हुआ इंसान बना के तकदीर का, एक और इसमें आपकी बात से मैं जरा सा करूंगी, जिधर जाओ ना मिलाद में किसी जगह फंक्शन में जाओ, जब दुआ होती है अल्लाह मियाँ लड़कियों की तकदीरें अच्छी करें, तो उस वक्त मैं उनको कहती हूँ लड़कों को क्यों आप छोड़ देती हैं? मैं 2 बेटों की माँ हूँ तो मैंने कहा मेरे बेटे के लिए तो आप कोई दुआ नहीं करें, सिर्फ लड़की वालों के लिए करें। तो भाई बहन आप लड़के वालों के लिए भी दुआ करा करें। लेकिन सबसे बड़ी जो मैंने आपकी बात से एक चीज कशीद की है,
جلد بازی میں کہ بس بظاہر فوراً اچھا نظر آ رہا ہے تو بس یہ نکل نہ جائے. اچھا پھر اگر کسی نے کوئی بتا دیا، بعض اوقات کوئی بتا بھی دیتے، میرے پاس بھی آ کے مجھے بعض اوقات بتا دیتے ہیں کہ یہ رشتہ جو تھا اس میں غلط بیانی تھی، انہوں نے یہ کہا فلاں کا. پھر میں اگر کسی دوسرے کو وہ رشتہ دیتی ہوں تو میں انہیں کہتی ہوں کہ دیکھیں اس پوائنٹ کو آپ ضرور انکوائری کریں، کیونکہ میں صرف ایک بندے کے کہنے پر تسلی نہیں کرتی. دیکھیں محلے میں میرے کوئی آیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، دوسرے کی تو سنیں. نہیں محلے میں میرے پاس کوئی لوگ آئے میرے ملنے، میری انکوائری کی. ایک میری جو دوست ہوگی تو کہے گی مسز قریشی جتنی اچھی تو کوئی دنیا میں عورت ہی نہیں ہے. اچھا ایک دشمن ہے، اس سے آپ نے پکڑ لیا، وہ کہے گی جس سے زیادہ تو بری کوئی ہے ہی نہیں. تو کم از کم آپ 2-3 لوگوں سے تسلی کریں، اور جو پوائنٹ اگر آپ کو پتا چل گیا کسی نے بتا دیا تو اس کی ضرور آپ انکوائری کریں. جناب ان سے پہنچتے پہنچتے جب اللہ نہ کرے بات اچھی ہے بری ہے پروین نظامی تک آتی ہے، مجھے یہ بتائیے زیادہ تر لڑکی کے حوالے سے جو آپ کے پاس لوگ مسائل لے کر آتے ہیں تو کیا تقدیر کے حوالے سے لڑکی کی تقدیر خراب تھی، میاں بہت تنگ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیا کریں، کس طرح کے مسائل آتے ہیں آپ کے پاس لڑکی کے حوالے سے یا لڑکی والوں کے حوالے سے؟ یہی مسائل آتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہماری لڑکی اچھی طرح رہے اپنے گھر میں، کوئی ایسا تعویذ، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی چیز دے دے جس سے ہماری بیٹی خوشحال ہو جائے اپنے گھر میں. اور اگر شادی ہو جاتی ہے اس کی تو پھر یہ کہتے ہیں یہ خوش نہیں ہے. لوگ زیادہ تر چاہتے ہیں ہماری بیٹی حاوی رہے. اچھا ساس اگر عبادت کر رہی ہوتی ہے یا نیک کوئی خواہشیں میں چیزیں پڑھ رہی ہے عبادت کے، تو آ کے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے ہماری بیٹی کے خلاف یا ہمارے اس کے خلاف تو کچھ نہیں کر رہی، انہیں کچھ کھلا پلا تو نہیں رہی. اگر بہو عبادت کرتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ساس آ کے پوچھے یہ کچھ کھول کے میرے بیٹے کو تو نہیں پلا رہی. یہ سمجھ میں نہیں آتا. آج کل عبادت کو نیکی کو بھی شک کے طرز میں ڈال دیا، اور سب یہ چاہتے ہیں صرف فائدہ ہو ہمارا. بیٹی والے وہ چاہتے ہیں ہمارا فائدہ، ساس آتی ہو جاتی ہے صرف میرے بیٹے کا فائدہ. یعنی لوگوں میں اتنی خود غرضی، اتنی برائی بڑھ گئی ہے، اتنی نفسا نفسی بڑھ گئی، صرف اپنی ریموٹ کنٹرول ہو گیا. جیسے میں نے کہا آپ لوگ ساس کو عبادت کرنے دو، بڑھاپے میں اس کا کام عبادت کرنا ہے، وہ عبادت ہی کرے گی. آپ اگر اس کی عبادت پہ بھی شک کرو گے تو بیچاری پھر کیا پڑے گی، چھپ چھپ کے اسے دیکھو گے. ایک چیز میں کہتی ہوں کہ دیکھیں جی جب لڑکیاں پڑھ لکھ گئیں تو پڑھ لکھنے سے ان کے خیالات روشن ہونے چاہیے، وہ سمجھیں کہ کدھر ہم جائیں یا ان کا ماحول کیا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. بجائے اس پڑھنے لکھنے سے آپ جلد بازی میں آ کے کوئی فیصلے کر لیتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، کر لیتے ہیں کہ جی فوراً اگر ساس کے گھر میں ان کو پوزیشن نہیں ملی اچھی تو فوراً اپنے گھر پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں. ہاں فوراً اپنے گھر پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. آپ کو نہیں لگتا ہے بالکل آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہوگا کہ نہیں یہ جو عورت میرے پاس ٹھیک ہے مظلوم بن کے فیصلہ تو کرنے آئی کہ جی ایسا کر دے ویسا کر دیں، لیکن یہ خود لڑکی کو گھر پہ بٹھا کے بیٹھی ہوئی ہے اور جو بات مسئلہ لے کے آئی وہ اتنا بڑا نہیں جتنا اس نے بلایا ہوا ہے. ایک خاتون آئی 1 مہینہ ہوا، انتہائی غریب، لے دے کے انہوں نے شادی کری اپنی بچے کی بڑی مصیبت سے، شوہر بھی نہیں ہے. میں نے کہا اور کہتی ہیں 1 مہینے کے بعد آنٹی کوشش کریں کہ اس لڑکی کی طلاق ہو جائے. میں نے کہا کیا بات کیا کہہ رہی ہیں بھائی، میں نے کہا ستارے بھی مل رہا ہے، یہ بھی مل رہا ہے، ہر چیز ٹھیک ہے اس کی، آپ کیوں چاہ رہی ہیں جدائی؟ وہی وہ میری بیٹی کی بات نہیں سنتا، امی کی زیادہ بات سنتا ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹی کی بات سنیں. تو میں نے کہا اتنی جلد بازی آپ میں اتنا سا تحمل نہیں ہے، صبر نہیں ہے، اتنی جلدی آپ فیصلہ کریے، آپ کو بعد میں پچھتاوا نہیں ہوگا. آپ کے حالات کیا ہیں، آگے 2 بیٹیاں آپ کی جوان کیا میری تقدیر کا بتائے گا، وہ تو خود گردشوں کا مارا ہم لوگوں نے اپنی زندگی گزاری ہے برداشت. شامل کر دوں آپ سے بات کرتی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں، اپنا تعارف کروائیے جناب. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی مجھے یہ کہنا تھا جیسے آپ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ رشتہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اور نہ صرف جو ہے نا مال دولت شکل صورت نہیں دیکھنا چاہیے، تو میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. پلیز. پریشان ہوں. جب ہماری شادی ہوئی تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم نے صرف یہ دیکھا کہ لڑکا نماز پڑھتا ہے، دیندار ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے خاندان دیکھا نہ کچھ دیکھا، صرف اس کی دینداری پہ ہماری شادی وہاں کر دی گئی. واہ واہ، ہاں صحیح. شادی وہاں میں بھی پڑھی لکھی ہوں اور جو ہے میں نے جو ہے وہ دین کا علم بہت زیادہ حاصل کیا ہے. تو ہم دراصل ہماری یہ سوچ کہ جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، ہے نا، وعدہ خلافی نہ ہو، اور جو ہے وہ بہت ہی محبت اور پیار سے گھر میں رہنا چاہیے. تو جب میں سسرال میں گئی تو میں نے وہاں کا جو ماحول دیکھا تو میں وہاں نفسیاتی مریض بن گئی. دیکھیں کیونکہ ہمارے گھر میں ایسا ماحول نہیں. اب وہاں میری جو عادت ہے کہ میں ہر وقت درود شریف پڑھنا اور جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنا، میں غیبتیں
गीबतें करना पसंद नहीं करती। मैं नहीं चाहती कि मैं लोगों के साथ बैठ के इधर उधर की बातें करूं। हाँ, सारा घर का काम करके मैं अपना पढ़ने बैठ जाया करती थी। तो यकीन करें मुझ पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगे कि जादू करती है, इसकी वजह से हमारे घर में जितनी मुश्किलात आई हैं वो सब इसकी वजह से आई हैं। कुरान पढ़ने से बताया क्या मुश्किलात आती हैं। और जो है कुरान पढ़ने से मुश्किलात आती हैं, यानी ये इतना कुरान पढ़ती है तो हमारे घर में जो है वो सारी मुश्किलात इसकी वजह से आती हैं। और ये जादू करती है और न जाने क्या क्या उन्होंने मेरे साथ न जाने क्या क्या किया। और फिर अब भी वो लोग कहते हैं कि हम सही हैं और ये गलत है। मैं चाहती हूँ कि बस मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं कुछ नहीं चाहती, अब अपनी अम्मी को खुश रखें, बहुत खुश रखें और उनकी जितनी चाहे खिदमत करें, जो करें, मुझे कुछ भी नहीं है, बस मुझे अलग घर ले दें ताकि मैं सुकून से रहूं। लेकिन वो मानते ही नहीं है। वो कहते नहीं तुम्हें रहना है तो यहीं रहना है वरना जाओ। अच्छा, उनके वसाइल हैं साहब, आपको अलग घर लेके दे सकते हैं, इतना है उनके पास? इतना तो नहीं है, मगर मैं कह रही हूँ हम दोनों साथ मिलकर अपना घर चलाएंगे। अच्छा, अल्लाह ताला, मेरी बहन, मेरी वैसे दुआ है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपके मामलात को अच्छा रखे। फाता ये जनाब वही बात हो गई ना, फौरन अलग चाहिए, फौरन ये चीज चाहिए। ये साहबा देखिए, इबादत पे वही बात आ गई ना कि शक किया जा रहा है कि माज़अल्लाह ये कहा गया कि ये पढ़ने से ही अब मुसीबतें आ रही हैं। सुबह शाम यही बातें हैं लोगों की। देखिए, मैं बताऊं आपको कि जब हम बात करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हम ये देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो मैसेज दिया वो क्या है कि जब दीन की बात की जाती है, दीन का मतलब है कि जो दीन इस्लाम है और वो एक अच्छी तालीमात देने वाला दीन है। जब उसकी बात हो रही है तो चारों तरफ से आप पे यलगार हो रही है, आपको ना मालूम क्या क्या अलकाबात दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको छोड़ दिया और अलग जाके बस गए? ऐसा नहीं है। साबित कदमी है। आपने वहीं रहकर ये साबित किया कि मुझे इन लोगों से मोहब्बत है, इनको बदलना है, ये मेरे अपने लोग हैं। तो मैं थोड़ी सी एक ये बात कहना चाहूंगी कि अगर हम सिर्फ कुरान पढ़ना और यानी तिलावत की मैं बात कर रही हूँ और नमाजें पढ़ना और इसकी तरफ हो जाएं और हम उन लोगों को छोड़ दें जो हमारे अपने लोग हैं, हम उन पर अपना वक्त ना लगाएं, हम उनको चेंज करने की अपनी पूरी कोशिश ना करें, उसके बाद फिर हम ये फैसला करें कि देखिए हम हुज्जत तमाम कर चुके हैं, अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बेहतरीन, देखिए ना, ये आपको मैं समझती हूँ कि अगर किसी ऐसी लड़की को, ऐसी खातून को, जैसे अभी हमने फोन सुना कितनी माशाल्लाह से उनके पास दीन का इल्म है, सब कुछ है, लेकिन घराने में पहुंचा दिया, तो ये समझिए कि अल्लाह ताला आपसे कोई काम लेना चाह रहे हैं, आप उसको तब्दील कीजिए। और साहबा आपने इतनी बड़ी बात कह दी है, मेरी उन तमाम बहनों के लिए भी मेरी वेरी गुड। मैं समझती हूँ कि बस मैं तो एक बात जब कह देती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि बस यही है। बहुत अच्छी बात की उन्होंने, उन तमाम बहनों के लिए भी, उनके लिए बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला उनके हक में हालात ठीक करे और फैसलों। लेकिन हम ये समझते हैं ना कि सिर्फ इबादत से भी हमारा जो है मामला होगा, तो ये जो साबित कदमी वाली बात बताई और तवाज़ुन वाली बात बताई कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मामलात को छोड़ दिया था, हम इस पर बिल्कुल गुफ्तगू करेंगे। मुमताज कुरैशी साहबा हमारे साथ हैं, प्रोफेसर जहां लुत्फी साहबा हमारे साथ हैं, परवीन निजामी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं और तकबीर पर हमारी गुफ्तगू हो रही है। लेकिन जो हिस्सा बाकी रह गया है उसको हम इस ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।